क्या था कि जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़ करके मथुरा आ गए, पढ़ने के लिए गुरुकुल गए, गुरुकुल से लौट आए, लेकिन प्रायः श्री कृष्ण जो है उदास बने रहते हैं, रोते रहते हैं, अकेले में जाकर के रोने लग जाते हैं, अपने वृंदावन की ओर देखते रहते हैं। श्री कृष्ण के एक मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव, जो बृहस्पति जी के शिष्य हैं और बड़े विद्वान हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितं सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। वृषणीनां प्रवरो मंत्री, वृषणियों में एक बड़े प्रवर माने बड़े बुद्धिमान एक यादव है जिनका नाम है उद्धव। कई लोग इस प्रसंग को सुनाते हुए तापड़िया जी कह देते कि उद्धव जी तो शुष्क ज्ञानी थे, पर ऐसा कहना उद्धव जी के प्रति अपराध है, क्योंकि श्री उद्धव जी परम ज्ञानी तो है ही, लेकिन परम प्रेमी भी हैं। सामान्य नहीं है उद्धव जी। उद्धव जी का जब जन्म हुआ, पुराणों में कथा है, तो उद्धव जी का जन्म मथुरा में ही हुआ, और जब जन्म हुआ तो ना तो रोए ना हंसे, उन्होंने कृष्ण शब्द उच्चारण किया। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन्म के समय क्या बोला था? राम। उसी प्रकार उद्धव जी का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही उन्होंने कृष्ण 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 पुकारा, और बाल्य अवस्था में भी वह कृष्ण की लीलाओं का ही अभिनय किया करते थे। यद्यपि कंस की नगरी में कृष्ण नाम लेना वर्जित था, लेकिन फिर भी आप अपने कृष्ण प्रेम को यथावत रखते हुए और कृष्ण के प्रति लगन लगाए रहते थे। इतने योग्य और कुशल हैं कि इन्हें श्री बृहस्पति जी ने शिष्य रूप में स्वीकार किया। बृहस्पति जी हर किसी को शिष्य नहीं बनाते, और बृहस्पति जी ने इनको ज्ञान उपदेश दिया, और बृहस्पति जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब लौटे तो श्री कृष्ण ने इनको अपना प्रिय मित्र बनाया। तो श्री कृष्ण की मित्रता प्राप्त करना कोई सामान्य बात है? बिना प्रेम के, बिना उस तत्व को जाने कोई कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है? उद्धव जी बड़े प्रेमी हैं, लेकिन वेदांती हैं। इन्होंने वेदांत पढ़ा हुआ है बृहस्पति जी से, इसलिए थोड़ा सा वेदांत पक्ष ज्यादा है। एक दिन श्री कृष्ण एकांत में रो रहे थे, किसी झरोके में बैठ करके उद्धव जी आए, प्रणाम किया, आकर पूछने लगे आखिर क्या बात है? हम लोगों की सेवा शुश्रूषा में ऐसी क्या कमी है जो आप यहां खुश नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं, आप रोते रहते हैं? मैं कई बार देखता हूं आप अकेले में चले जाते हैं, आप उदास रहते हैं, अकेले में जाकर रोने लगते हैं, आखिर कारण क्या है? इतना सुनते श्री कृष्ण की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उद्धव, मैं क्या कहूं, मैं अपने वृंदावन को भुला नहीं पा रहा हूं। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। उद्धव, मुझे लगता है कि जब मुझे लौट कर नहीं जाना था तो मैंने अपनी मैया से क्यों कहा कि मैं आऊंगा? मेरी मां नित्य प्रति माखन उतारती होगी, मेरी राह देखती होगी, मेरे लिए रोती होगी। उद्धव, पता है जब मैं गैया लेकर जाता था तो गोपियां बाहर दौड़ दौड़ कर आ जाती थी और देखती थी कि अब कब लौट कर आएंगे। मेरे को निहारा करती थी, मेरे पीछे पीछे चल दिया करती थी, और मुझे देखते देखते बीच में आंखों के पलकें भी गिरती थी ना, तो वो पलकों का गिरना गोपियों के भारी लगता था कि ये परमात्मा ने ये पलकें क्यों बनाई, कृष्ण के मिलन में बाधा दे रही है। और उन गोपियों को मैं छोड़कर यहां आ गया, उनकी क्या दशा होती होगी?
उद्धव, उन्होंने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था, अपना घर परिवार सुख, यहां तक कि लोक लज्जा आदि का भी त्याग मेरे लिए उन गोपियों ने किया था। और मैंने अपनी उन प्राण प्यारी गोपियों को छोड़ दिया, मैं उनको बुला नहीं पा रहा। उद्धव जी ने समझाया, देखो बचपन में बहुत सारे लोग मित्र बनते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, पर ये तो नहीं कि उनके लिए रोते रहो। अब आपको ये रोना धोना अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब राजा बनने वाले हो। तब श्री कृष्ण ने रोते हुए कहा, उद्धव मेरा एक नियम है कि जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूं, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूं। यदि वृंदावन में जो ग्वालेर हैं, गोपियां हैं, वो मेरे लिए रोना बंद कर दें तो मैं भी उनके लिए रोना बंद कर दूंगा। उद्धव तुम चले जाओ। गच्छोदव ब्रजम सौम्यो पित्रोर्णौ प्रीतिमावह गोपीनां मदवियोगाब्धिं मत संदेशैर्विमोचय। तो मेरा संदेश वाहक बनकर के चले जाओ। उद्धव जी ने कहा, मैं चला जाऊं? पर उद्धव जी को लगा ठीक ही है, मैं जाता हूं और आपका संदेश पहुंचाऊंगा। तापड़िया जी, उद्धव जी चाहते हैं कि मेरा जो ज्ञान है, जो वेदांत की शिक्षा मैंने ली है, जो मैंने वेद वेदांत पढ़े हैं, इनका ज्ञान मैं किसको दूं? अच्छा, वेदांत का ज्ञान हर कहीं नहीं टिकता। जैसे सिंघनी का दूध स्वर्ण पात्र में टिकता है, आपने सुना होगा कि सिंघनी का दूध हर किसी पात्र में नहीं टिकता। जिस पात्र में रखोगे पात्र गल जाएगा, सोने का पात्र हो। तो इसी प्रकार जो ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो हर कहीं नहीं टिकता। उसको प्राप्त करने वाला कोई बढ़िया व्यक्ति होना चाहिए। अब उद्धव जी चाहते हैं कि मेरे ब्रह्म ज्ञान को सुनाने के लिए कौन पात्र मिलेगा? तो ब्रह्म ज्ञान को जानने समझने की योग्यता उन्हीं में है जिन्होंने अपने सुख का विचार बंद कर दिया है, जो देह से ऊपर उठ चुके हैं। देह में जिनकी आसक्ति है, शरीर में जिनकी आसक्ति है, वो ब्रह्म ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, वो उस तत्व ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। तत्व ज्ञान को समझने के लिए देहाभिमान को छोड़ना पड़ेगा। और गोपियों जैसा देहाभिमान का त्याग करने वाला कौन होगा? जिन्होंने संत्यज्य सर्व विषयान, सारे विषयों का तृण के समान त्याग कर रखा है कृष्ण के लिए। तो उद्धव जी को लगता है कि उनको ज्ञान देकर तो मेरा ज्ञान जो है सफल हो जाएगा। उद्धव जी ने कहा, मैं जाऊंगा, बताओ क्या संदेश देना है, किस तरह समझाना है? श्री कृष्ण कहने लगे, उद्धव तामन मनस्काय मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका मामेव दयितं पृष्ठम् आत्मानं मनसा गता आत्मानं मनसा गता तामन मनस्का मत प्राणा। उन गोपियों ने मुझे ही अपना प्राण, अपना जीवन, अपना सर्वस्व मान लिया है। मदर्थे त्यक्त देही का, मेरे लिए उन्होंने दैहिक सुख का भी विचार छोड़ दिया था। उन्हें अपने सुख का कोई विचार नहीं रहा। मामेव दयितं पृष्ठ, मेरे लिए ही उन्होंने अपने जीवन समर्पण कर दिया था। मुझे ही अपना पृष्ठ माने पति मानते हैं। उन्होंने अपने सब सुख त्याग दिए। उद्धव तुम उनके पास जाओ। अब उद्धव जी जाने के लिए तैयार हुए तो श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर दिया, मोर पंख दिया, काली कमली दी। श्री कृष्ण ने पूछा, वो उद्धव जी ने पूछा कि ये सब क्यों? बोले, उद्धव बात ये है कि गोपियां केवल या तो मुझसे बात करती हैं या मेरे संबंधी, मेरे प्रेमी से बात करती हैं, और किसी से बात नहीं करती। तो संदेश तो तुम तब दोगे जब वो तुमसे बात करेंगी, और तुमसे बात तभी करेगी जब तुम्हारे पास मेरा कोई चिन्ह उन्हें दिखाई देगा। क्योंकि जिसके सिर पर मोर पंख नहीं, जिसके अंग पर पीतांबर नहीं, उससे गोपियां बात नहीं करती।
उद्धव जी ने वो पीतांबर लिया, काली कमली ली, मोर पंख लिया। और उद्धव जी जो है उसी रथ से चले जिस रथ के द्वारा श्री कृष्ण और बलराम मथुरा आए थे, उसी रथ में बैठ करके और मथुरा से वृंदावन के लिए उद्धव चले। जैसे ही उन्होंने यमुना जी को पार किया तो उन्होंने क्या देखा कि यमुना जी की धारा में कृष्ण का ही नाम है। नदी यमुना की धारा में कृष्ण का नाम है। पक्षियों के कलरव में, मयूर की केका में, भ्रमर के गुंजन में, नदी की धारा में, हर जगह कृष्ण 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 नाम गूंज रहा है। सबके मुख से एक ही आवाज आ रही है, वही मेरे श्याम 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 है। नयन काजराले हैं, बाल घुंघर वाले हैं, नयन कजरारे हैं, बाल घूंघर वाले हैं, ओ बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम जिनके बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। आज गोपियों ने देखा कि मथुरा की ओर से रथ आ रहा है, लगा कि हमारे कृष्ण आ गए, हमारा कन्हैया आया है। सब दौड़ पड़ी, क्योंकि जब से श्री कृष्ण गए हैं गोपियां मथुरा की ओर देखती रहती हैं, निहारती रहती हैं, राह देखती हैं, आएगा, अब आएगा। नित्य माखन उतारती हैं, छीके पे रखती हैं और प्रतीक्षा करती रहती हैं, आज आएगा, आज आएगा। आज रथ आते हुए देखा, गोपियों को लगा हमारा कृष्ण आया है, हमारा कन्हैया आया है, सब दौड़ पड़ी। रथ के समीप पहुंची तो देखा कि रथ में कृष्ण नहीं है, कोई और बैठा है। सहम गई। उद्धव जी ने पूछा कि यहाँ नंद भवन कहाँ है, हमें नंद जी के घर जाना है। इतना सुनते ही गोपी ने उलाहना दिया कि अब क्यों आए हो, अब तो नंद भवन का रास्ता कोई नहीं पूछता, अब तो हमारे पास कुछ नहीं है तुम मथुरा वासियों को देने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो कुछ था, एक आया था वो सब छीन के ले गया। अब तो नंद भवन का रास्ता कोई नहीं पूछता, अब कोई नहीं जाता वहां, क्या है। एक गोपी बोली, सुनो, जाना चाहते हो, ये देखो ये जो रास्ता भीग रहा है ना, ये जो प्रवाह आ रहा है, इस पर रथ चलाओ तुम पहुंच जाओगे नंद जी के घर। उद्धव जी ने कहा कि क्या वहां कोई जल स्रोत है, वहां कोई पानी का स्रोत है, ये कैसे आ रहा है। तो गोपियां कहने लगी, मथुरा वासी, ये कोई बहते हुए पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि कृष्ण के ब्रह में रोती हुई मैया यशोदा और गोपियों के आंसुओं की धारा है, जो कृष्ण ब्रह में दिन रात रोती रहती हैं। उन मैया यशोदा और गोपियों के आंसुओं की धारा है। उद्धव जी के ज्ञान को पहली बार झटका लगा कि इतना बड़ा कोई प्रेमी हो सकता है। पर उद्धव जी उस भीगे हुए मार्ग पर रथ लेकर के चले, और जैसे ही नंद भवन के द्वार पर पहुंचे, आवाज लगाई, मैया मैया देख, मैं देवरात का पुत्र उद्धव मथुरा से आया हूं। मैया ने कहा, शांत रहो, शांत रहो। यशोदा मैया पालने के पास बैठी है, पालने को झुला रही है। अब पालने में कोई है नहीं है, पर यशोदा को ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरा लाला पालने में सो रहा है, अभी अभी कन्हैया सोया है, जरा धीमे बोलो। उद्धव जी को लगा कि ऐसी कैसी दशा कि इतने दिन जाए हुए हो गए, अभी भी मैया को लगता है मेरा लाला पालने में है। नंद बाबा की क्या दशा है।
नंद बाबा गौशाला में जाते हैं, अपनी गायों को देखते हैं। जो हिष्ट पुष्ट गाय थी वो एकदम दुबली हो गई, अब वो ठीक से घास नहीं खाती हैं, रोया करती हैं अपने कृष्ण की याद में। नंद बाबा उन गायों को देख करके दोहनी छूट जाती है और आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। लालन चला गया, कब आएगा, कब आएगा वो। कभी कभी नंद बाबा जो है वो वन में चले जाते हैं, उन्हें लगता है कन्हैया गैया चराने गया है, अभी तक लौटा नहीं, तो इतने बाबरे हो जाते हैं, अरे कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, देख तेरी मैया याद कर रही है, चल घर चल। माखन रोटी लेके पहुंच जाते हैं। ग्वाल वाल समझाते हैं, बाबा आप थोड़ा विवेक का आश्रय लीजिए, कन्हैया को गए तो कितना समय हो गया है। नंद बाबा रो पड़ते हैं। आज उन्होंने देखा कि मथुरा से उद्धव आए हैं, उद्धव से मिले, मथुरा वासियों की कुशल पूछी और मथुरा वासियों की कुशलता पूछते हुए नंद बाबा कहने लगे, उद्धव लालन कैसा है, कभी हमें याद करता है कि भूल गया, कभी अपनी मैया को अपने बाबा को याद करता है कि नहीं। अपि स्मरन्ति न कृष्णो मातरम सुहृदया सखी। अपनी मैया को बाबा को याद करता है कि नहीं, अपनी गायों को कभी याद करता है कि भूल गया। गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम, गावो वृंदावनम गिरिम। अपि स्मरन्ति न कृष्णो, क्या वह हमें याद करता है। उद्धव जी ने समझाया, बाबा देखो उसके लिए रोना धोना ठीक नहीं है, आप नहीं जानते वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। रोते हुए नंद बाबा ने कहा, उद्धव तेरी ये बातें मेरे तो समझ में नहीं आती, तू कह रहा है वो ब्रह्म है, और मैंने तो भैया जो सुना है वो ये है कि ब्रह्म का स्मरण करने से सारे बंधन छूट जाते हैं। लेकिन जिस कन्हैया को तू ब्रह्म कह रहा है, उसकी मैया ने जब उखल से बांध दिया था तो मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसको छोड़ा था, मैं उसको कैसे ब्रह्म मान लूं। मेरे लिए तो वो मेरा कन्हैया है। तू कहता है वो भगवान है, ईश्वर है, पर ईश्वर को तो ना भूख लगती ना प्यास लगती। और मैंने कितनी बार उसको अपनी मैया के सामने माखन के लिए रोते हुए देखा है, पैर पटक पटक कर रोता था। और उद्धव एक बात कहूं, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्यासा हो, पानी के मारे गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, और पानी के कारण उसके प्राण निकले जा रहे हैं, और उसको कोई व्यक्ति मिले और वो कहे, अरे क्या पानी के लिए रोते हो, पृथ्वी में जहां खोदो पानी पानी है, आकाश में जो मेघमालाएं हैं इनमें इतना पानी है, शरीर में भी पानी का अंश है, तरह तरह से पानी का उपदेश कोई देने लगे, तो ये बताओ प्यासे व्यक्ति की प्यास क्या उस उपदेश से मिटेगी। वो ये कहेगा कि भैया बहुत प्यास लगी है, हो सके तो एक गिलास पानी पिला दे, और नहीं तो पानी का उपदेश मत दे। मुझे पानी का उपदेश नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए। ठीक उसी प्रकार नंद बाबा कह रहे हैं, उद्धव मुझे कन्हैया का उपदेश मत दो, यदि मिला सकते हो तो उद्धव एक बार कन्हैया से मिला दो, एक बार कन्हैया का दर्शन करा दो, उसके उपदेश से बात नहीं बनेगी। रोते रोते नंद बाबा अपने लाला को याद कर रहे हैं, और वो रात्रि कैसे बीत गई पता भी नहीं चला। अब बड़े सवेरे उठ करके उद्धव जी ने वही पीतांबर धारण किया जो श्री कृष्ण ने दिया था, मोर पंख धारण किया, काली कमली, क्योंकि गोपियों को संदेश देना है। उधर पहुंचे उद्धव जिधर था गोपियों का मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी वायु धीमी, व्योम था निर्मल। सहस्रों गोपियों के मध्य श्री राधिका रानी है, सभी के
रह कर निकलती यही वाणी है। सब रोए जा रही हैं और सबके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम, वही मेरे श्याम। ओ नयन काजराले हैं, आले घुंघर वाले हैं, नयन कजरारे हैं, बाल घूंघर वाले हैं। ओ बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम जिनके बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। अब गोपियों ने अचानक आते हुए देखा, पीला पीतांबर, काली कमली, सिर पर मोरपंख, लगता है कृष्ण आ गया, हमारा कृष्ण आया है, कृष्ण आया है। एक बोली नहीं नहीं, ये कृष्ण नहीं है, ये उनका भेजा हुआ कोई दूत है। एक उलाहना देते हुए बोली, हाँ हाँ अब तो दूत भेज देंगे क्योंकि बहुत बड़े जो हो गए हैं, अब स्वयं थोड़े ही आएंगे। एक गोपी कह रही है, हमने कन्हैया को देखा है, वो कैसा है? एक बार हरि हमने देखे, मुख धोवत न नहात, मुख धोवत न नहात, मुख धोवत न नहात। अब तो वो राजा बने हैं 100 बार नहात, अब तो वो राजा बने हैं 100 बार। एक बार हमने देखा जब कन्हैया यहाँ रहता था तो ना ठीक से मुंह धोना ना हाथ धोना, बस भूख लगी है माखन दो माखन दो, खाने लग जाता। लेकिन अब तो मथुरा में जाकर राजा बन गए ना, तो 100 बार नहाते होंगे क्योंकि राजा जो बन गए हैं। एक बार हरि हमने देखे लूट लूट दधि खात, और अब तो वो राजा बने हैं 2 हाथ लुटात। अब राजा बन गए हैं ना, लुटाने लगे हैं। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। ओ नयन काजराले हैं, आले घुंघर वाले हैं, नैन कजरारे हैं, बाल घूंघर वाले हैं। ओ बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम जिनके बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। अब गोपियों ने देखा कि उद्धव जी कुछ नजदीक आ गए। अब उद्धव जी कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ समाचार देने आए हैं, लेकिन गोपियों के द्वारा उद्धव जी के ज्ञान को प्रेम के रंग में रंग दिया गया। उसी समय एक भ्रमर गुनगुन करते हुए वहां आया। राजन जी, एक भौरा गुनगुनाते हुए गोपियों की ओर आया, और गोपियों ने उस भ्रमर को देख करके बातें करना शुरू कर दिया। अब वो उद्धव को सुना रही हैं, पर उद्धव जी की ओर देख रही नहीं। किसको कह रही है? भ्रमर को। क्या कह रही है? अरे क्या कहने आया है, हम तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती, क्योंकि तू भी काला है और वो भी काला है। तो भी बड़ा मीठा मीठा गुनगुन गुनगुन करता है, और वो भी बहुत मीठा मीठा बोलता था। हम जानते हैं कि तू मथुरा से आया है, और वहां से हमारी सौतेनों के गले में पड़ी हुई मालाओं पर बैठकर आया होगा। उसका पराग हमारे ऊपर पड़ेगा। यदि तू हमारे पास आएगा तो हमसे सहन नहीं होगा।
मधुविकितबंधो मास्पृशांघ्रीं सपदन्या। इसका नाम है भ्रमर गीत। जैसे कल हम लोगों ने गोपी गीत गाया, तो ये यहां से भ्रमर गीत प्रारंभ हो रहा है। भ्रमर गीत में गोपियां एक भ्रमर को देखकर उससे बातें कर रही हैं और उसको खरी खोटी सुनाते हुए उद्धव के ज्ञान को चोट मारती हुई अपने प्रेम का रंग उद्धव जी पर चढ़ा रही है। क्या कह रही हैं? मधुकितबंधो मास्पृशांघ्रीं सपदन्या कुछ विललितमाला कुंकुमभे सुसृणाः बहतु वधूपतस्तमाननीनां प्रसादं यदु सदसखी विडम्बं यस्य दूतस्तमीद्रक। अरे मधुप नाम है भ्रमर का, क्या गुनगुना रहे हो तुम? जिसकी बातें करने आए हो हम उसको ठीक से जानते हैं, वो कैसा है। हमें उसकी कोई बात नहीं सुननी, क्योंकि हमने उसकी बातें सुनी इसीलिए तो उसके प्रेम जाल में फंस गई और इसीलिए तो आज पछता रही हैं। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो हो नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो हो। यदि ऐसा जानती कि ये इस तरह से प्रेम में फंसाकर छोड़कर चला जाएगा तो हम उससे प्रेम ही क्यों करते? हमें नहीं सुनना उसकी कोई बात, नहीं सुनना उसके विषय में कोई बात। अब उद्धव जी को लगा कि जब ये सुनना ही नहीं चाहती तो मुझे कहकर भी क्या करना है। कहा उससे जाए जो सुनना चाहे। जब ये नहीं सुनना चाहती तो मैं भी क्यों सुनाऊं। उद्धव जी लौटने लगे, पर मन में विचार आया कि कृष्ण पूछेंगे मेरा संदेश दिया तो क्या उत्तर दूंगा। देखो, संदेश वाहक का काम है संदेश पहुंचाना। अब पढ़ने वाला पढ़े या ना पढ़े, तो मैं तो अपना संदेश सुना दूं। तो उद्धव जी लौट के आए और जैसे ही लौट के आए तो गोपियों ने फिर उलाहना दिया, अरे भ्रमर तू बड़ा ढीठ है। फिर आ गया, तेरा स्वभाव उस कन्हैया जैसा है, उसको भी हम धक्के मारकर अपने घर से निकाल देती थी तो वो पीछे के रास्ते से जबरदस्ती आ जाता था। नहीं उसकी बातें सुननी, और उसकी बातों में है ही क्या। अब गोपियां बड़ी गहरी बात कह रही हैं कि महावो सडंग्रे गायसित्वं यदूनां अधिपतिं ग्रहाणामग्रतो न पुराणं विजय सखसखीनां गीयतां यत्प्रसंगा क्षिपित पुरुजस्ते कल्पयन्ति स्मृष्टा। हे षडंग्रे, षडंग्रे माने भ्रमर के 6 पंख होते हैं, इसलिए उसका नाम यहां ले रही है गोपियां। क्या? हे 6 पंख वाले षडंग्रे, जिस श्री कृष्ण के गुणों को तू गा रहा है हम जानती हैं उसमें कपट ही कपट भरा है। उसमें है क्या? बेचारे बाली ने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, सब कुछ देने तैयार था, पर बंदी बना लिया। राजा बलि का सब कुछ छीन लिया और बाली को छिपकर ब्याध की तरह मारा। अब उद्धव जी की बुद्धि में धक्का लगा कि अरे ये तो जानती हैं कि वही राम है, वही बामन है और वही कृष्ण है। इसका मतलब गोपियों को पता है कि ये केवल नंद का लाला नहीं है, ये परम ब्रह्म परमात्मा है। एक गोपी बोली, क्या कह रहे हो, संदेश लेकर आए हो? अरे संदेश तो उसका आता है जो कहीं गया हो, और हमारा कृष्ण तो कहीं गया ही नहीं है, वो तो हमारे पास में है। मेरे प्रीतम को पत्यार दो, मेरे प्रीतम को पत्यार दो, प्रीतम को पतियाल को जो बह गए परदेस। तुमको पत्यार दो जो बह गए परदेस। मेरे तन में मन में नैनन में बातों है संदेश। मेरे तन में मन में नैनन में बातों है संदेश। मेरे प्रीतम को पत्यार दो,
है जो कहीं गया हो। कृष्ण कहीं गया ही नहीं, वो तो हमारे पास में है। एक गोपी बोली, मथुरावासी तुम बातें तो कर रहे हो बड़े बड़े ज्ञान की। उद्धव जी ने कहा कि देखो वो व्यापक है, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। एक गोपी बोली, क्यों जी, एक बात बताओ, जब वो व्यापक है तो उसका वियोग ही नहीं है, और जब वियोग नहीं है तो संदेश कैसा? जब तुम कह रहे हो कि वो तो व्यापक है, उसका वियोग नहीं है, तो जब वो कहीं गया ही नहीं तो चिट्ठी कैसी? मथुरावासी तुम बातें तो कर रहे हो बड़े बड़े ज्ञान की, पर जी रहे हो अज्ञान में। अब तो उद्धव जी के ज्ञान को बड़ा धक्का लगा और गोपियां कहने लगी, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। 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 बिना कृष्ण दर्शन के शांति 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 नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती 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 नहीं है। हे उद्धव, तुम्हारे ये ज्ञान की बातें हमें ठीक नहीं लगती, हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम जानते हमारा कन्हैया कैसा है। हमारे नेत्रों में, हमारे मन में वो बसा हुआ है कि श्याम तन श्याम धन, श्याम ही हमारो मन। आठों याम उधो हमें श्याम ही से काम है। आठों याम उधो हमें श्याम ही से काम है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं 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 है। कि श्याम ही है श्याम जी, श्याम बिन नाही किए। आधे की शिलाकारी आधार श्याम नाम है, और श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। कि ऊधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए तोरे, और योग कहाँ राखे यहाँ। रोम रोम श्याम है। रोम रोम श्याम है। रोम रोम श्याम है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं 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 है। अमर ब्रज की कुंज करीलों में वह गोपियां गीत गाती हुई कह रही हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कि श्याम श्याम रटते रहो, जब लगे घट में प्राण। और कब हो तो दीन दयाल के, ये जीवन तो करेगी काम। कि श्याम नाम की औषधि हरि विधि से खाए।
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, वो कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। गोपियां कह रही हैं हम इन कुरील गंजों में बस उन्हीं का नाम पुकारते रहेंगे, इस ब्रज में पड़े रहेंगे, कभी तो उसके कान में आवाज जाएगी, कभी तो हमारे ऊपर कृपा करने आएगा। देखो उद्धव जी सोचकर आए थे कि आज शाम तक पहुंचूंगा, एक रात रुकूंगा और कल उनको समझा के कल तक तो वापस आ जाऊंगा। एक दिन के लिए आए थे, लेकिन उन गोपियों के बीच में कितना समय बीत गया उद्धव जी को होश ही नहीं है। 6 महीना रहे हैं, 6 महीने तक उद्धव जी ब्रज में बने रहे। और हमारे वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है ज्ञान गुदड़ी। ज्ञान गुदड़ी है तो ज्ञान गुदड़ी के लिए ऐसा कहा जाता है कि वहीं उद्धव जी और गोपियों का मिलन हुआ। और वहां पहले खूब कुंजें थी, करील बंद था, अब तो धीरे धीरे स्वरूप बदल रहा है। तो जहां उद्धव जी की ज्ञान की गुदड़ी फट गई, ज्ञान गुदड़ी का मतलब है कि ज्ञान की जो चादर थी, गुदड़ी माने चादर, तो ज्ञान की चादर फट गई और प्रेम के रंग में उद्धव रंग गए। सोच के तो गए थे 1 दिन 2 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन कब 6 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। और आखिर में क्या कहने लगे, अरे गोपियों, दान व्रत जप तप होम आदि ये सब तो साधन है और साध्य है श्री कृष्ण में प्रेम हो जाना, और वो प्रेम तुम्हें हुआ है, तुम तो सबकी बंदनियां हो, तुमसे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। अब उद्धव उन गोपियों के प्रति इतनी श्रद्धा जाग गई कि गोपियों को प्रणाम करने का भी साहस नहीं हो रहा है, उनके चरणों की रज को प्रणाम कर रहे हैं। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुं भिक्षणशः आसाम हरिकथोदगीतो पुनन्ति भुवनत्रियम्। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। जिसने प्रेम तत्व को समझ लिया है वह पढ़ा लिखा है, और जिसने बहुत पोथियां पढ़ ली पर प्रेम शब्द को नहीं समझ पाया, जो प्रेम को नहीं समझ पाया। आलोट सर्वशास्त्राणि विलोक्य च पुनः पुनः सर्व सिद्धांत सुनिष्पन्नम एकमेव कारणम हरि। सारे शास्त्रों को सबको पढ़ने के बाद सबका निचोड़ क्या है, भगवान में प्रेम हो जाना, और गोपियों को वह प्रेम प्राप्त है। इसलिए उन गोपियों के चरणों की रज को बार बार उद्धव जी वंदना करते हैं, उस चरण रज को उठाकर मस्तक पर लगाते हुए कह रहे हैं, मुझे भी इस ब्रज में कोई लता, कोई औषधि, कोई वनस्पति बनने का अवसर मिल जाए, ताकि आप जैसी गोपियों के चरण की धूली उड़ती रहे और मेरे ऊपर पड़ती रहे। गोपियां कह रही हैं, हम प्रेम दीवानी हैं, ओ प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हे उद्धव हमें ज्ञान की, हे उद्धव हमें